वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। आज का सेट कैसा है चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज बिहार पुलिस का जो सेट लगा था, आज सेट का आपका हो गया 05, जो कि 4 सेट का सोल्यूशन हम दे चुके हैं। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। चारों सेट का सोल्यूशन आपको प्ले लिस्ट स्पेशल बना चुके हैं। बिहार पुलिस प्ले लिस्ट स्पेशल में जाकर देख सकते हैं, वहां चारों वीडियो का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 5वां वीडियो आज चल रहे हैं बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हैं। आज का सेट में क्या कितना दम था, चलिए बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है क्या कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो जी हाँ, डेसिबल किसकी इकाई है, तो आप लोग जान रहे हैं कि डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल में जो लगभग अगर पूछा जाए बेग, तो देखिए डेसिबल में अगर लगभग बेग पूछा जाए तो ये आप जान रहे हैं कि 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकेंड डेसिबल में बेग होता है। तो डेसिबल में आपका यह राइट आंसर बी हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रम क्या मापता है। बहुत अच्छा प्रश्न है गाइस। एंगस्ट्रम क्या मांगता है, तो तरंगदैर्घ्य मापता है। क्या मापता है, तो कहिएगा तरंगदैर्घ्य मापता है। अगला, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। जी हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह किसने प्रतिपादित किया था, तो न्यूटन ने। ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जानते हैं न्यूटन ने, जो आपको आपका कहानी भी न्यूटन के बारे में जान रहे हैं कि सेव गिरता है और वही हाँ उस सेव का ही कहानी है इसमें। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने। अगला प्रश्न देते हैं कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या परिणाम होता है। जी हाँ, तो क्या परिणाम होता है, तो कहिएगा कि हार्डनेस में वृद्धि हो जाती है। स्टील का जैसे ही मात्रा बढ़ जाता है तो उसमें हार्डनेस की में वृद्धि होती है। अगला बात करते हैं कि मोटर कारों में किस टायर का प्रयोग किया जाता है, तो मोटर कारों में लो कॉइल एसर का प्रयोग किया जाता है। धारिता क्या है, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। धारिता क्या है, तो अदिश राशि है। धारिता जो है एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो जी हाँ, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। और सोडियम क्लोराइड का आपको अगर पूछा जाए कि रासायनिक सूत्र बताइए, तो NaCl। जी हाँ, कौन सा हो गया, NaCl होता है। इसके बाद फिर बात करते हैं स्टोरेज बैटरी में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा किया जाता है, तो सीसा लैंड। ठीक है, इसमें आपको डीसी धारा में उपयुक्त किया जाता है। किसमें करेंगे, तो डीसी को एसी में जब बदलते हैं तो सीसा लैंड की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर पूछा गया क्या कि खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, आया था ये, आप बना भी लिए होंगे। क्या उपस्थित होता है खारे पानी में सर्वाधिक, तो कैल्शियम होता है। क्या होता है जी, कहिएगा कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न है कि एक भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है, तो याद रखना है 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 24। कितना होता है, 24। और अगर सतह की अगर पूछा जाए, पृथ्वी पर पूरा पृथ्वी की सतह पर अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा कितना होता है, 786 यही होता है। 786 किलोमीटर होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह अगर पूछा जाए तो 786 किलोमीटर। जी हाँ, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन सा मोटर घरेलू फ्रिज में उपयुक्त होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो कौन सा मोटर होता है, तो कैपेसिटर मोटर। कौन सा मोटर, कैपेसिटर मोटर। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग जाने कितना बार यह क्वेश्चन आप पढ़े भी होंगे, कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आया होगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 13 की बिजली का खपत का बिल किससे मापन पर आधारित है। ठीक है, किसके मापन पर आधारित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह आपका हो जाएगा वाटेज। ठीक है, वाटेज बोलिए, नहीं तो फिर किसका होता है, आप लोग पढ़े होंगे KW प्रति घंटा। तो KW प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ, किलोवाट याद रख लेते हैं, लिख भी लेते हैं, किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, वाटेज बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें कौन सा नियम है जो गैस का संबंधित नहीं है। गैस से संबंधित है, ये भी है, लेकिन बोला है क्या संबंधित नहीं है, तो फ्राइडे का नियम गैस से संबंधित नहीं है। समझ रहे हैं। अब यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन कैसा आया था, चलिए ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, तो ये आप बोलिएगा प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है। खट्टा पूछा यार, तो क्या होता है, तो सिरका मार दीजिएगा, ये तो एकदम राइट आंसर मार देंगे सिरका में। और कहिएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये भी जानते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसको तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं था। चलिए अगला 16 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन है, सोना। सोना जानवे करते हैं, AU, सोना AU।
धातु आपका हो गया सोना Au, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 नंबर की फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? तो कहिएगा शीशा और टीना का होता है, शीशा और टीना का। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कहिएगा ये भी बताने वाली बात है, विकासशील है। आज का सेट में बहुत अच्छा नंबर लाया है लोग, देखे हैं। अगला ओरल बी क्या है? अब आप टीवी सब तो देखते करते हैं, न्यूज भी देखते हैं, तो ओरल बी का प्रचार नहीं आता है, तो ओरल बी क्या है? तो टूट पड़े साव क्या है। अगला प्रश्न आता है, आया देखिए, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूर्य में सबसे ज्यादा जो है वह हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो कितना है मालूम है? 71%। हाइड्रोजन कितना है? 71%। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं आपको क्या कि अगर हम बात कर लेते हैं ना, हीलियम भी बताइए दीजिए, तो चलिए हीलियम भी डिस्कस कर लेते हैं, 26.5%। और अन्य जो तत्व होता है ना, और अन्य तत्व की अगर हम बात कर लेते हैं, जो भी है वो दोनों के बाद अन्य तत्व 2.5% अन्य तत्व की बात कर लेते, ठीक है। अगला क्या कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने की थी? अलेक्जेंडर ने, ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला हैजा का क्या कारण है? देखिए हैजा जानते हैं, हैजा का एक कारण है जीवाणु, ठीक है। तो जीवाणु कैसे हो जाता है? मतलब दूषित पानी पीने से। कौन सा पानी पीने से? दूषित। दूषित का मतलब समझ रहे हैं ना, खराब पानी पी लेता है लोग, पानी को सही से मतलब चेक नहीं किया, उसमें कीड़ा मकोड़ा या तो और अन्य बालू सब भी रहता है और पी लेता है, तो उसी के कारण क्या होता है? हैजा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि दहन या दिया हुआ है कि जीवित प्रक्रिया, जीवित प्राणी द्वारा श्वसन और पादपों और जंतुओं द्वारा अपघटन, तो ये किसमें होता है? तो कहिएगा CO2 में होता है। किसमें होता है? CO2। तो CO2 है जी, है ये कार्बन डाइऑक्साइड, मार दीजिए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर देते हैं, मुद्रा स्फीति में कौन सा लाभान्वित होता है? तो लाभान्वित पूछेगा तो बता दीजिएगा देनदार, अब अगर हानिकारक पूछ देता तो कहिएगा हानिकारक, अगर पूछ देता तो क्या मार देते? लेनदार, समझ रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया जाता है? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब 5 जून को हम एक स्पेशल वीडियो बनाए विश्व पर्यावरण दिवस पर, ठीक है। तो आप अगर नहीं पूरा समझना है 5 जून के बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक स्पेशल लिंक वहां आपको दे देंगे, ठीक है। 25 नंबर तक आपका डिस्कस हो गया है। अगला हम बात करने वाले 26 नंबर क्वेश्चन का, देखिएगा ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पेडोलॉजी में अध्ययन क्या किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। तो पेडोलॉजी में अध्ययन क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का। तो मिट्टी यानी मिद्रा इसमें दिया हुआ है, तो मिद्रा मार दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है? किसके जांचने के लिए इलिसा का प्रयोग किया जाता है, चाहे टेस्ट किया जाता है? तो एड्स का। अगला है रडार का उपयोग किसमें होता है? देखिए रडार का उपयोग देखिए हवाई जहाज में भी होता है, ठीक है, और रेडियो में होता है, बस यही याद रखिएगा, हवाई जहाज में और रेडियो में। तो इसमें देखिए है हवाई जहाज कहीं पर, तो हवाई जहाज नहीं है, तो रेडियो तो है ही है ना जी, तो रेडियो मार देंगे आंसर, ठीक है। रेडियो पूछा है तो रेडियो को मार देंगे। अगला क्या? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? आप कहिएगा ये पूछने वाली बात है, जुड़वा बहन। सेट नंबर 3 में हम बहुत अच्छा तरह से बताए थे शुक्र के बारे में कि देखिए बउआ ये चमकीला भी है, ये भोर तारा है, ये शाम तारा, सब बारे इसमें बारे हम आपको बताएं शुक्र के बारे में। अगला क्या दिया हुआ है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? 30 नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां से संबंधित है मालूम है? किस खेल से संबंधित है? तो कहिएगा हाँ पता तो है, तो क्या पता है बताइए? तो इसका आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, किसका हो जाएगा? गोल्फ से। और याद रखिएगा गोल्फ सर्वप्रथम कौन सा देश में खेला गया था? कहिएगा स्कॉटलैंड देश है, स्कॉटलैंड देश है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 के प्रथम गुणज की औसत क्या है? चलिए मैथ क्या है, मैथ थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अभिष्ट औसत क्या लिखेंगे? अभिष्ट औसत। अभिष्ट औसत की बात किया गया है। चलिए 3 का गुणज, 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चार का 12, 3 पचे 15, सबको योग कितना संख्या है? तो 5 तक है ना, तो 5 तक हम लिख दिए 5। सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब बटा में 5 से भागा दे देंगे, 9 पचे 45। अब कहेंगे 9 है तो कहिएगा ये है 9। कितना हो गया राइट आंसर? 9। देख रहे हैं, समझ में आ गया? ये आपका 61 का हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन की ध्यान दीजिए। 62 में भी देखिए मैथ दिया हुआ है, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन में भी मैथ दिया हुआ है। बोला है क्या कि विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। 16 है, 25 है, 36 है, 72 है, 144 हो गया, 196 हो गया और 225 हो गया। तो इसमें विषम संख्या क्या हो गया? देखिए सम संख्या जानते हैं कि 2 को जोड़ा लगा देंगे इधर, 2 जोड़ा इधर, सम हो गया, फिर एगो लगाए, फिर एगो सम हो गया, बचा कौन जी? तो कहिएगा 72। तो कहिएगा 72 ना है आंसर, राइट हो गया विषम। जो बच गया बीच में वो विषम मार देंगे।
तो ये आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बना सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, किसका कहेगा 33। चलिए 33 की ओर भी हम बात कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि दो संख्या, देखिए दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या का क्रमशः 30% 40% से अधिक है। दो संख्या दे चुका है, दो संख्या इसमें दे चुका है, तीसरी का क्या बोला है कि तीसरी संख्या क्रमशः 30% और 40% है। तो दो संख्या दे रहे हैं ना बउआ, तो आगे दोनों को क्या कर लीजिए, मान लीजिए। माना कि, ठीक है, माना कि पहली संख्या एकदम इजी से बना सकते हैं। 30% है, अधिक है, अधिक है, तो 100 में 30 रुपया अधिक, तो जानवे करते हैं 130। इसके बाद फिर दूसरी संख्या, उसके बाद दूसरी संख्या, तो 40 रुपया अधिक है, तो 140। अब क्या पूछा है, तीसरी संख्या ना जी, तो कहिएगा हाँ, तो निकाल दीजिए अभीष्ट प्रतिशत। एकदम इजी से निकाल सकते हैं, ज्यादा एकदम, देखिए 130 बटा 140। आप प्रतिशत निकालना तो जानवे करते हैं, बचपन का आपका खेल ही है। तो 1 0 से 1 0 कटा, तो कितना हो गया, तो कहिएगा 1300 बटा 14 हो गया ना, 1300 बटा 14। अब भागा दे दीजिए, तो 92 6 बटा 7, या दशमलव में आप परसेंट में इसमें आंसर दिया हुआ, इसलिए हम आपको परसेंट में लगे दिए। तो क्या 92.6/7 है, तो कहिएगा एकदम राइट आंसर हो गया। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 33 तक हो गया, 34 समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है कि किसी भी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलाकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो कहेगा एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी है। इजी कैसे से समझिएगा, कोई भी काम है, अभिष्ट दिन, याद रखिएगा कोई भी दिन दिया जाए, खासकर जब दो की बात करेंगे ना, दो काम, तो ए गुने बी और ए प्लस बी, इसी पर तो निकाल देंगे। किसका, इसका आंसर इसी पर निकाल देंगे, ए गुने बी और ए प्लस बी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का कितना, तो कहिएगा 20, और कहिएगा 20 है ना जी, हाँ 20 है, और बी का कितना, तो कह दीजिएगा 30। और यहाँ क्या किया, ए प्लस बी, तो ए का कितना, तो 20, और यहाँ 30। अच्छा, ये दोनों को गुना करेंगे तो 600 आएगा ना, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 50 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 12 बचे कितना, 60, तो कितना हो गया 12। तो क्या 12 आंसर है कि ना है। देखिए, तो कोई भी आपको दे दिया जाए, खासकर दिन की बात करें, एकदम आंख मूंद कर मिला लीजिए, खाली यही लॉजिक याद रखिएगा, ए गुने बी और वाई में 1 प्लस बी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, 35 नंबर। चलिए 35 नंबर की ओर देख लेते हैं। 35 आपका देख लीजिए, प्रश्न आप देख रहे हैं 35 नंबर। 35 चलिए क्या दिया हुआ है, x अनुपात तो y बराबर कितना, 2:1 है, और तो उसी में क्या बोला है कि x² माइनस y² अनुपात x² प्लस y²। देखिए तो बहुत इजी प्रश्न है, एकदम दिमाग का है ना, एकदम इस प्रश्न है ना, ज्यादा जोर नहीं लेना दिमाग पर। एक्स वाई है ना, तो बस एक्स वाई लिख दीजिए आप, बाई में एक्स वाई लिख दिए। इसके बाद अनुपाती है, इसको अनुपाती को बटा में कर दीजिए, 2/1 है कि नहीं, कहिएगा हाँ। अतः हम x बराबर क्या मान लेंगे, तो कहिएगा x बराबर 2 मान सकते हैं, 2 है। तो y बराबर भी क्या मानेंगे, तो 1 मानेंगे, तो 1 मान लेते हैं, a मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है जी, देखिए बोला है क्या, x माइनस वाई, चलिए स्क्वायर में कर दीजिए, दूसरा अनुपात को बटा में कर दीजिए, ये भी आपको बटा में कर दीजिए। आप कहिएगा हाँ ये तो हम कर सकते थे। तो अब x², x का वैल्यू कितना है बउआ, आप कहिएगा 2, चलिए इसको भी आप स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर माइनस में y कितना है, कहिएगा a, इसको भी आप स्क्वायर कीजिए। एकदम समझने का प्रयास करते हैं, इतना इजी से समझेंगे ना, खाली देखते जाइए। इसको भी 2 कर दिए, और यह प्लस में इसको भी a कर दिए। अब यहाँ करेंगे 2 दूनी, कहिएगा 2 दूनी 4 होता है, और कौन सी, अब एक अगर 2 बार गुना करेंगे तो कहिएगा a² माइनस में a²। ठीक है, ये है, कोई नो मत समझ जाइएगा। ठीक है, ये इसके बाद फिर आपका 2 दूनी 4, इसका बाद भी स्क्वायर प्लस इसका भी आपका स्क्वायर में आ जाएगा a²। आप कहिएगा हाँ यहाँ तक तो ठीक है। अब बताइए, आप बताइए 4 में एगो ए गया, 4a² में एगो a² जाएगा, तो 3a² में बचेगा, कहिएगा हाँ ये तो बात सही है। अब बताइए 4 और 1, तो 4 1 कितना, तो कहिएगा 5 है। अच्छा a² क्या कैंसिल, तो बचा कितना, 3/5। अनुपात में इसको अगर कह देगा आपको लाने के लिए, तो नहीं ला दीजिएगा, 3:5, तो 3:5 आपका क्या हो गया, राइट आंसर। तो क्या 3:5 में रहा है,
देख लेते हैं, खोजिए खोजिए। हाँ हाँ 3/5 है, फर्स्ट टाइम तो है, उतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको तो हमें यहीं पर निकाल सकते हैं। आपको विषम संख्या क्या बोले थे, दो जोड़ा इधर तो दो जोड़ा इधर, एक इधर तो एक इधर, बचा कौन ई, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा 16। 16 ऑप्शन में नहीं है तो नन मार देंगे। विषम संख्या को क्या हो गया इसमें, देखिए 3 को इधर ले लेते हैं, 3 को इधर, बचा कितना 100, तो 100 मार देंगे। एकदम इजी है कि ना है, देखिए तो ये वो जहां विषम समझ गए तो ये आपको पूरा पूछेगा तो पूछेगा पौआ, इसमें 3 को विषम पूछ दिया, ठीक है, लेकिन 3 को नहीं रहेगा, रहेगा कितना, एक ही को रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान दीजिए। देखिए मैथ जो है ना, मैथ तो आपको सोल्यूशन करना ही होगा। ठीक, जब तक मैथ आप सोल्यूशन नहीं कीजिएगा, जब तक आपका राइट आंसर नहीं निकलेगा। क्या दिया हुआ है समझने का प्रयास करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि किसी भी कार्य को ए 10 दिन में समाप्त करता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों। अब भी हम आपको बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले ही हम आपसे बात किए थे कि जहां दिन पूछे, अभीष्ट दिन, क्या पूछे, काम के बारे में चर्चा किए कि ए गुने बी कर दा बउआ और ए प्लस बी कर दा, अभी बताए थे कि नहीं, कहिएगा हाँ। तो ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 15 और ए भी यहाँ प्लस, तो कितना हो गया, दोनों के गुना कर दीजिए, तो कहिएगा दोनों को गुना कर देंगे तो कितना 250, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 25, तो 25 छक 150, कितना दिन, 6 दिन। तो क्या 6 दिन नहीं है, देखिए तो कितना इजी से बना। ठीक है, तो अभी तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है आगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मजेदार वैकेंसी और भी सेट सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, और भी टॉपिक मजेदार आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। किसका बात कर रहे हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। बना सकते थे 39 भी कोई हार्ड नहीं है। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई में 18, 6 और यहाँ पर फिर 8 दिया हुआ है। 123 है गुने 6 माइनस 146 गुने 5, ये आपका कैलकुलेशन था, आप यह कैलकुलेशन बना सकते थे। अब बताइए कि 18 चक कितना हो गया 72, 72 4 कितना हो गया 76 माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है तो कहिएगा माइनस माइनस प्लस होता है, 8 कितना तो कहिएगा 14। इसी प्रकार इसको भी आप कर सकते हैं कि 123 गुने 6, तो 123 गुने 6 करेंगे तो 738 माइनस ये दोनों 5 कर देंगे तो 730। अब ये दोनों को क्या हो गया, घटा दीजिए, तो क्यों नहीं घटा देते हैं, 62 आ जाएगा, और इसको घटा देते हैं तो 8, भागा दे देंगे तो 7.75 आ जाएगा। दिस इज राइट आंसर। क्या 7.75 है तो कहेगा एकदम है, पॉइंट में तो क्या हुआ, पॉइंट में हम भी तो ला दिए ना। अगला देखिए 40 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए 40 क्या दिया हुआ है कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, और क्या दिया हुआ है 4b बराबर 5c, और बोला है क्या तो a अनुपात c। देखिए a अनुपात b c का पूछा है, इसके लिए थोड़ा हल्का सा लॉजिक क्या है। ठीक है, 40 नंबर में देखिए 2a है तो 2a बराबर 3b लिख दिए, तो 2a तो a और b का चर्चा निकालते हैं आगे, a और b, तो देखिए a b सामने सामने हो जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू जानते क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3 हो जाएगा, और b है ना, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चल जाते हैं b, इसी प्रकार इसमें चल जाएंगे b और c के बारे में। तो c तो आप समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर हाँ ठीक तो है, b और c के बारे में, b का c का वैल्यू में, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए b बराबर हो जाएगा 5 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर दीजिएगा 4। इसका देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं 1 अनुपात b अनुपात। ठीक है, यानी a अनुपात b अनुपात c पूछा है, तो a b के तो हम जानते हैं ना बउआ, a का कितना बउआ तो कहिएगा 3, और b का कितना तो कहिएगा 2, तो अगला b वाला कितना लाए तो कहिएगा 5, और c कितना है तो कहिएगा c 4 है ना जी, कहने हम भी चल जाते हैं 4, बाई में कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, पंतिया 15, पंतिया 15, पंदुनी 10 और चर दुनी 8। अब यही आया आपका आंसर, तो आंसर आया तो पूछा क्या ए सी ना, तो अच्छे ए का कितना निकला है तो कहिएगा ए का 15 निकला है। अच्छा बताइए सी का कितना निकला, तो सी का कितना निकला कहिएगा 8। तो अनुपात में देखते हैं आंसर है क्या, किस टाइप से दिया है, देख लीजिए कहाँ का है, कितना बता रहे हैं 40 नंबर, यही तो है। तो अनुपात में दिया है जी 15 अनुपात 8, तो 15 अनुपात 8 देखिए राइट आंसर है ना, समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लिए या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अगला देखिए 41 की अगर हम बात कर लेते हैं, कितना का 41 का, देखिए 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है क्या 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 4 बार, अब भागा फिर एक बार 6 से। अगला दिया हुआ है 4 प्लस 4 प्लस 4
4 बार और फिर भागा दे दिया एक बार 4 से। बहुत इजी से बना सकते थे इसको, ज्यादा माइंड पर लेने की जरूरत नहीं है। 4 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा, ई भागा 6 से। ई 4 प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ई भागा 4 से। तो देखिए 16 ई 6 से अगर इसमें भागा हम दे देते हैं तो 6 छक 24, और ई भागा है तो इसको हम भागा दे देंगे 4 से किए तो 16, ठीक है। हाँ 4 से प्लस किए, नीचे क्या, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे आपका थी नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, ठीक है। कहाँ हम चल गए जी, 16 भागा 4, 16 भागा 4। तो 16 भागा 4 कब होगा, पहले का करी, हल्का सा मिस कर गए ना। पहला नंबर देखिए, ठीक है। 24 भागा 6, यहाँ आपको ये नहीं दिया हुआ है, हमने यह मतलब ब्रैकेट नहीं, हमने ब्रैकेट कर दिया, यही हमने गलती कर दिया। तो 4 प्लस 4 प्लस 4, और 4 से 4 भागा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी अब मिस्टेक किए होंगे, हम समझ रहे हैं, जब मेरा हम भी मिस्टेक कर दिए तो आप भी किए होंगे। तो 4 12, 12 1 13, 12 1 13। अब देखिए 4/12 है, हाँ सॉरी 4/13 है, तो ये देख रहे हैं राइट आंसर कैसे निकला। तो कोई कोई ऐसा मैथ जो होता है ना, जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा विचार करना होगा, ये नहीं कि जो दिया हुआ उस पर हम ले लेंगे। अगला हम बात कर लेते हैं क्या, 42 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्रथम 9 भाज्य, क्या बोला है, 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। औसत पूछा है अभाज्य संख्याओं का, तो क्या कीजिए ना, 9 को लिखिए अभाज्य। सबसे पहले 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। कितना है, तो देखिए आपको 9 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 22 में 9 से भागा तो पूरा को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मालूम है, 100। अब आई 9 अगर भागा दे देंगे तो 11 अब 100, क्या पूर्णांक बटा में है, पूर्णांक में है, तो इसका आपका आंसर, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और इसका भी तो आपका सी हो गया। समझ गए ना, समझ रहे होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरह से, यह प्रश्न आपको समझ रहे होंगे। अगला आपका क्या दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ आपका है क्या, देखिए इस सब मैथ जो दिया हुआ है 10वां का, अगर आप पढ़े हैं 10वां का, अगर मैथ का अगर आप अच्छा स्टूडेंट होंगे तो 43 नंबर क्वेश्चन आपसे आराम से बना लिए होंगे, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। देखिए 4 आदमी किसी काम को, 4 आदमी तथा 6 औरत मिलाकर कोई भी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 3 आदमी 7 औरत मिलकर इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 औरत मिलकर इसी कार्य को करने में कितना समय लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माना कि क्या कर लेंगे, माना कि एक आदमी, क्या कर लेंगे, एक आदमी की बात करेंगे आगे। हाँ एक आदमी जो है ना, किसी भी कार्य को, एक आदमी किसी भी कार्य को, चाहे किसी काम को 1 दिन में पूरा करता है, 1 दिन में, ठीक है। तो एक आदमी 1 दिन में, तो एक औरत कितना, तो कहिएगा ये भी पूछने बात है, किसी भी काम को 1 दिन में वो भी पूरा करेगा। प्रश्न मेरा जो दिया हुआ उसके अनुसार चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार की ओर हम बात करने वाले हैं आपसे। देखिए पहला कितना है, 4 आदमी, तो 4 एक्स हो जाएगा ना जी, ये एक्स मान लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एक्स वाई करके बना देते हैं, एक्स हो गया, और इसका हो गया औरत 6 है ना, तो 6 वाई कितना दिन, तो 8 दिन, तो 1/8, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं 3 है, तो 3 एक्स हो जाएगा, और उसके बाद फिर 7 वाई हो जाएगा, अब बराबर 10 दिन, तो 1/10, इसको हम समीकरण मान लेंगे 2। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या होगा ना, आप यहाँ पर थोड़ा उतारते चल जाइएगा क्योंकि लंबा जाने वाला मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ बात करने वाले हैं क्या कि समीकरण निकालिए, तो समीकरण 1 से, तो जब समीकरण 1 से जाएंगे 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 8 मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए आप, इस 8 में बराबर 8/8 हो जाएगा, इसमें भी 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, तो 3x प्लस में 7y और बराबर 10/10 यहाँ पर आपका हो जाएगा। 8 कितना, 8 चक कितना हो जाएगा, कहिएगा 8 चक 32, यहाँ पर आपका निकल गया 32 है, 8 छक कितना हो गया, कहिएगा 48, 8 से 8 भागा देंगे 1, यह समीकरण आपका निकल गया 3। इसको भी हम चल रहे हैं समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं यहाँ पर, 2 से, ठीक है, 2 से भी चल रहे हैं, तो गुना करेंगे तो कहिएगा 30 हो जाएगा, 10 से ही गुना करेंगे तो कहिएगा 70, बराबर कितना, एक ही आ जाएगा। यह समीकरण आपका कौन सा निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। ये आपका समीकरण निकला। अब क्या करते हैं, समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण को हल कौन कीजिएगा, 3 और 4 करना है आपको, ठीक है। तो 3 4 को जब हल करेंगे तो इसमें लिखना होगा आपको
देखिए मैथ तो आपका 10 का तो हम बता नहीं रहे हैं, लेकिन लिख देते हैं। समीकरण 3 में कितना 30 से, तथा समीकरण 4 में कितना से हम गुना करेंगे, 4 में 32 से गुना करके, 32 से गुना करके घटाने पर, तब गुना करके हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए, तो गुना करके तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, y है आपका, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसके बाद 30x प्लस में 70y बराबर 1। कितना से गुना है, तो फर्स्ट में कहिएगा 30 से गुना किए थे, और इसको कितना से गुना किए, 32 से, और दोनों गुना करके घटा देते हैं। तो इसको हम अगर इसमें गुना करते हैं तो 960 आ जाएगा x, इसको अगर इसमें गुना कर देते हैं तो 144, यानी 0 का 0 डाल देंगे। हाँ ठीक है, 30 से 1 गुना करेंगे तो कहिएगा ये भी तो बताने वाली बात नहीं है, कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो सेम यही आपका आ जाएगा, प्लस में इसको अगर 70 को अगर हम 32 से गुना करेंगे तो 2240 आ जाएगा, इक्वल कितना आपका हो जाएगा, 32। आप क्या कर रहे थे, घटा रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए, ई घटा देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 800, और ई घटा देंगे तो माइनस 200, माइनस माइनस कैंसिल, क्योंकि y निकल रहा है ना आपका, ये x तो x कैंसिल, y बराबर आपका कितना निकला, तो कहिएगा 800 बाई, चाहे 2 बाई 800 कर सकते हैं। ठीक है, y बराबर 2 बाई 800, तो 2 बाई 800 बराबर कितना हो गया, 1/40, 1/400, सॉरी 2 से भागा दिए ना 800 में, तो 1/400 हो गया। प्रश्न क्या बोला था सो समझिए, थोड़ा लॉन्ग तो चल गया है, हम तो पहले ही बोल दिए थे कि लॉन्ग जाएगा। तो क्या बोला है कि 10 औरत, कितना का पूछा है, 10 औरत मिलके। अब बताइए, हम एक औरत को एक माने हैं, 10 औरत पूछा है, तो लिखेंगे 1/400, औरत की संख्या कितना, तो कहे पूछा है कि 10 औरत, तो 10 से भागा दे दीजिए ना, 10 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा, ये आपका ऊपर चल जाएगा, तो कहिएगा 40 बच जाएगा। तो क्या 40 इसमें आंसर नहीं है, ये तो है 40 दिन आपका राइट आंसर। 400 पूछा तो 10 औरत है, तो 10 औरत 400 में, यानी 40 दिन में काम नहीं कर लेगा, कहिए ये थोड़ा लॉन्ग आपका चला गया। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं, आप उतार सकते हैं। 43 नंबर, आप क्या करें, प्रश्न दिया हुआ है तो उसको सोल्यूशन तो करना आपका कर्तव्य है। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए 44 एक जी है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कितना, 4800 का 36% दिया हुआ है, और इतना ही नहीं गुना भी दे दिया है 1320 का 0.2%। देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं का मतलब क्या हुआ, कहिएगा गुना, अब परसेंट का मतलब क्या हुआ, कहिएगा 100। फिर यहाँ पर 1320 का मतलब गुना, और परसेंट का मतलब कहिएगा 100। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। ये देखिए इजी है, जो देखिए जो इजी रहेगा तो वो तो इजी बोलेंगे ही, और जो इजी नहीं रहेगा वो तो इजी कहाँ से होगा। ये आपका 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं, इसको नहीं काटते हैं, इसी को काट देते हैं। ठीक है, यह काट देते हैं, आपको कितना 6, और ये आपका हो गया 6, और ये आपका कितना हो जाएगा 5। अब ये इसको आप इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको आप गुना करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1728 मल्टीप्लाई, ये आपको इसमें गुना कर देंगे 2 2, यहाँ पर आपका 6 4। ठीक है, 6 4 दोनों को गुना करते हैं तो आपको आ जाएगा 4561.92। तो क्या 4561.92 है, तो सी वाला आपका है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए अब हम बात करने वाले हैं आपसे किस में, 45 का। 45 देख लीजिएगा, 45 में भी मैथ दिया हुआ है। ठीक है, 45 में मैथ क्या दिया हुआ है समझिएगा। रमन किसी भी तनख्वाह को 10% कम हो गई तो उस तनख्वाह को वापस उसी मूलधन राशि लाने में वर्तमान में तनख्वाह का कितने प्रतिशत उठाना पड़ेगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानकर चलते हैं, माना कि रमन का वेतन, रमन का वेतन, तो हमने कितना मान लेता हूं, हमने x माना, क्या बोला 10% कम ना, कहिएगा हाँ 10% कम होने पर। अच्छा एक बात बताइए, 100 रुपया में 10 रुपया कम करेंगे तो 90 ना बचेगा जी, परसेंट निकालना 100 का काम, काट दिए तो कितना हो गया 9/10, 9/10 x भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं प्रश्न से, क्या चलते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से 9/10 लाएं, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई कर देना है, किससे कर देना है, तो कितना क्या बोला है 100%, 10% कम है, तो 10% कम है तो 100 रुपया में 10 रुपया कम हो गया तो 90 हो गया। इसको बढ़ाने की कार्य क्रिया करेंगे, किया तो ये नहीं है तो बढ़ा देंगे, प्रतिशत निकालना 100 का काम, ये तो आप लोग जान ही रहे। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो अब यहाँ पर जब गुना करेंगे तो देखिए
ऊपर ऊपर गुना होगा, 9 से गुना होगा 100 में तो कहिएगा 9 से, x आ गया। 9 से गुना होगा a में तो 9 से गुना a में तो 9a। 100 से ही गुना कर दीजिए इसमें, 100 से गुना 10 में तो 1000, हाँ 1000 आएगा। 9a का वैल्यू निकालिए, ई प्लस उसको उधर लेके जाइए, कहिएगा माइनस में। ये x आप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये x ले सकते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1000x माइनस 900x। दोनों को घटा देंगे तो कहिएगा घटा देंगे तो 100 आएगा। अब एक बराबर निकालिए तो 100 बटा कितना का हो गया, 9 का। परसेंट की अगर बात किया है, हाँ यही होगा यार, पूर्णांकीय आंसर होगा, देख लेते हैं। 1199 100, देखिए राइट आंसर हो गया ना, समझ गए होंगे। अगला देखिए 46 का क्या है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में फाइबर ग्रिड परियोजना का बोला है क्या, उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसमें किया था तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। किलस ऑफ द फाइबर मून पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है, फ्लावर मूल्य मून है, सॉरी, किलस ऑफ द फ्लावर मून पुस्तक किसने लिखा था, चाहे किस लेखक कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, डेविड ग्रेन आपका हो गया राइट आंसर। तो यह कितना क्वेश्चन था, 47 का क्वेश्चन है, ठीक है। 48 की हम बात कर लेते हैं आपसे, समझिएगा क्या दिया हुआ है 48 में कि वह धनराशि बोल रहा है, वह धनराशि सरल ब्याज 20 साल में दुगना हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। 20 साल में दुगना तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए 4 गुना बोला है तो इसका भी आपको हम मान ही कर ही निकालते हैं, ठीक, देखिएगा ध्यान से। 48 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या कि P आपको दिया हुआ, माना कि जब तक नहीं मानिएगा मैथ में, जब तक कोई उपाय नहीं है, माना कि मूलधन, मूलधन कितना मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और दर आपका कितना मान लेते हैं, रेट नहीं पर ज्ञात है तो रेट कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं। प्रश्न की ओर से चलते हैं, प्रश्न से पहला आपका मूलधन दिया हुआ है, देखते हैं 1 प्लस R कितना है जी, 20% का ना पूछा है तो 20 मल्टीप्लाई, अब 22 में कितना का हो जाएगा 100, इक्वल कितना का 2P। अब यहाँ पर देखिए P आपका हो जाएगा 2P हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए प्रक्रिया क्या करना है, PP आपका कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हो गया 1 प्लस, अब यहाँ देखिए कटेगा तो काटना है, ठीक है, तो हाँ हमारा कट रहा तो क्यों नहीं हम काट ही दे, तो बचा कितना, तो RN बचेगा, अब बट्टा में 5, इक्वल कितना हो जाएगा, कहिएगा इक्वल 2 हो जाएगा। अब हमें R बराबर निकालना है तो कहिएगा निकाल देते हैं, तो R बराबर निकाल देंगे तो 5 हो जाएगा, यह प्लस है उसको इधर लेकर आ जाएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा R बराबर, देखिए ये दोनों घटा देंगे 1 हो जाएगा, अर्थात 5 से 1 गुना करेंगे तो मेरा कितना निकलेगा, 5% निकलेगा, ठीक है। 5% आपका क्या निकला, माना कि, ठीक है। इसके बाद फिर T का बोला 4 गुना, T का कितना 4 गुना पूछा है कि चुगुना, हाँ 4 गुनी बोला है, 4 गुना। देख लेते हैं एक बार फिर, देखिए वह वर्ष में कितना, वर्ष में दुगुना है तो कितने वर्ष में चौगुना है कि नहीं, चौगुना, तो चौगुना का मतलब हम यहाँ पर चौगुना लिखे हैं, ठीक है, तो 4 गुनी हम लिख दिए थे यहाँ पर। तो देखिए इसी प्रकार यही चलेंगे, P बराबर हम क्या चलेंगे 1 प्लस % आपका दिया हुआ अच्छी तरह जानते हैं, 5%, परसेंट का मतलब 100 जानते हैं, ये आप जानते ही हैं। अब मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, T, समय तो दिया हुआ नहीं है, अब 4 चौगुना यानी 4P, P 2 आप कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद फिर बचा कितना 1, क्या ये कट रहा है तो कहिएगा एकदम कटेगा, तो कितना से कटा, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 से T गुना करेंगे T आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर 20, हाँ B2500 ये होगा जी, B2500 और बराबर कितना का 4 का। अब यहाँ पर हो गया T बाई 20, ये देखिए प्लस है तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। तो जब माइनस करेंगे तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कहिएगा 3 ही ना बचेगा, कहिएगा हाँ, तो 3, तो हमें निकालना क्या है, T बराबर किसके बारे में निकालना है, T, तो बीतिया 60, तो 60 क्या आंसर दिया है कि नहीं दिया हुआ देख लेते हैं। 60 अगर आंसर रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मिस तो नहीं करना चाहिए। 60, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न, 60 आपका हो गया आंसर। लेकिन कितना आदमी जानते हैं क्या दिमाग लगाया, अब देखिए कोई धनराशि में 20 साल में दुगना तो कितने वर्ष में चौगुना, कहा सोचा होगा क्या जानते हैं कि 20 साल में तो बोला है दुगना, तो 20 साल में दुगना तो 40 साल में चौगुना, तो 40 मारा है, यहाँ मारा है 40। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की ओर से। दिया हुआ है क्या कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य किन 2 स्थानों को जोड़ते हुए हवाई आर्थिक गलियारा आरंभ किया है, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 49 यानी 49 का आपका प्रश्न दिया हुआ है।
इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा काबुल और मुंबई। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान में कितना है आपका, वर्तमान में अगर हम बात कर लेते हैं 1,60,000 1,60,000 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी होगी। देखिए एकदम इजी है, 4 वर्ष बाद पूछा है, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे डील करने वाले हैं, ठीक है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में आपका, तो यहाँ पर आपको ले लेते हैं, मानकर ही चल जाते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। 4 वर्ष की जनसंख्या लिखेंगे, 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, नगर की जनसंख्या तो कितना है जी, 1,60,000 ले लिए, अच्छी तरह से जान रहे हैं। 1 प्लस कितना है 4 वर्ष, परसेंट भी दिया हुआ है, दर तो 5 है, परसेंट 4, टाइम कितना है 4 का। इसको काटने में बहादुरी, काटने में अगर जान गए मैथ आपको कई बार बोले कि काटने में बहादुर रहिए। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 में 5 को प्लस करेंगे तो कहिएगा 105, 105 बटा कितना 100। अच्छा 105 को काट सकते हैं 21 से और ये काट सकते हैं 20 से, तो 21 बटा 20 तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 21 बटा 20 कितना बार लिखाएगा मालूम है, 4 बार लिखा जाएगा। ये आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, तो 1 0 2 0 3 0 4 0, इसको काट दीजिए 8, इसको काट दीजिए फिर 4, फिर इसको काट दीजिए 2, फिर 2 इसको काट दीजिए 2। 21 गुने 21 गुने 21 गुने कितना बार करना है, तो 4 बार। तो पता है कितना आएगा, कहिएगा नहीं पता है, तो 19 44 81 आएगा। तो क्या 19 44 81 है 50 में आंसर, देख लेते हैं 50 का आंसर 19 44 481 एकदम है, राइट आंसर ए मार दिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए। किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपया से अधिक है, तो कार्य धन ज्ञात करने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखिए बनाने का प्रयास करते हैं, देख लीजिएगा। एक साइड आपका प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न आपका हो गया 51, ठीक है। किसी भी धन राशि का कितना परसेंट पूछा है, 4% है ना जी, तो कहिएगा हाँ 4% है। पी निकाल दिए, 4% भी है 4% भी है, तो प्रतिशत का बता तो हम 100 ले लिए, ठीक है। अगला क्या है 5 है 3 है, तो 5 कर देते हैं, प्रतिशत तो जानवे करते हैं 100 का, और 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3, यही इतने में तो आंसर निकाल देंगे, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो इतना आंसर निकालेंगे, बराबर के रुपया का है 80 रुपया का है, तो 4 16 पी, चलिए माइनस पंतिया 15 पी, उसके बाद बटा में कितना हो जाएगा 100, बराबर कितना का 100 का। अब बताइए 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, कहेगा 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 पी आया ना। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा कि नहीं होगा, कहेगा एकदम होगा, तो गुना कर देंगे 80 और कितना 0, तो 2 0, तो क्या 80 पर 2 0 है, तो कहिएगा है ना 8000 का ये, या तो 80 पी बराबर निकालना है, ठीक है। 1 से भागा देंगे तो कोई डिफिकल्ट पड़ेगा नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न था, खाली घुमा देता है ना, दिमाग खराब हो जाता है बनाते बनाते। चलिए अगला देखिए कितना 52 नंबर प्रश्न। तो 52 नंबर प्रश्न की ओर आगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि किसी भी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मूलधन स्वयं, बोला है मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा कि नहीं, तो बाप रे 25/16 ले लेते हैं, ज्ञात ही नहीं है, तो 52 की ओर चल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा 25/16 बोला है ना, तो पी ज्ञात नहीं है, 1/r, r/स्क्वायर चल जाएंगे, यहाँ पर 100 और बराबर कितना का था जी 25/16, इसका पी क्या करेंगे कैंसिल, 1 माइनस r स्क्वायर, r/100 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 25/16 का स्क्वायर करेंगे तो 25/16 का स्क्वायर करेंगे यानी 5, और नीचे कितना हो जाएगा 4, 5/4, r निकाल दीजिए, अब निकल जाएगा r/100 आपका हो जाएगा, हाँ r/100, ये प्लस में ना उसको उधर लेके जाइए, तो ये आप कहिएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा कितना 1, एलसीएम ले लेंगे 4, 5 में से 1 गया यानी 1/4, रेट बराबर निकालिएगा, तो रेट बराबर रेट निकालेंगे तो 4/100 हो जाएगा, नहीं 100 ऊपर जाएगा, 100/4 हो जाएगा, 100/4 भागा दे देंगे तो 25 चक 100, 25 चक 100, तो क्या 25 मेरा आंसर है या नहीं है, सो देखिए 52 का देख लेते हैं 25 आंसर है या नहीं है, हाँ जी मार दीजिए 52 का, इसका आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बात करने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कितना का, तो 53 का नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी, ठीक है, एक विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी जिसे
परीक्षा में 20 अंक मिले हैं और 30 अंक में फेल हो जाते हैं, परंतु दूसरे क्या दिया हुआ है, दूसरे विद्यार्थी 32 अंक मिले हैं और आपको न्यूनतम उत्सर्जन से 42 अंक अधिक मिले हैं, तो 5% का राय ज्ञात करने के लिए 53 का। बहुत इजी है, मान के चलते हैं कि अधिकतम जो है ना, अधिकतम मान लेते हैं हम, अधिकतम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं, पास है। चलिए, और दूसरा जो है ना न्यूनतम एक्स मान लेते हैं, न्यूनतम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से अब एम माने हैं, तो एम माने हैं तो पहला कितना, तो 20%, 20/100, तो कितना में है जी, तो 30 में है। एगो ई हो गया, ठीक। दूसरा इसी प्रकार मारिए, एम हो गया, दूसरा कितना है, तो कहिएगा 32, तो 32/100, तो दूसरा जो है सर कितना में अधिक है, ये अधिक दिया है ना, अधिक माइनस हो जाएगा। अब ई दोनों को प्रक्रिया करना आपके काम, एम एम दोनों है, कॉमन ले लीजिए, एम ले लिए, 32 - 20 कर देते हैं, 32 - 20, और अब तो बटा है 100, 100 दोनों में है, तो क्या कर लिए, कॉमन। अब बराबर कितना हो जाएगा, 32 + 1 कर दीजिए, सॉरी 30 + कितना है जी, 42, 30 है और 42, तो ई अब माइनस है तो प्लस में आपका हो जाएगा। अब इसी प्रक्रिया को हम लोग हल करते हैं, एम बराबर निकालते हैं, ध्यान से खाली समझिएगा, दोनों घटा देंगे तो हम 12 हो जाएगा, ये आपका 100 आएगा, और ई अगर हम बात कर देंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 72 से मल्टीप्लाई 100 में, 72 से मल्टीप्लाई 100 में, अब बाई कितना का, 12 का, इसको काट दीजिए, 6 मराते कटेगा, 12 × 6 = 72, कितना आया, ये 600 आया, तो 600 आपका एम आया। लेकिन आपको क्या पूछा है, न्यूनतम, हम दोनों निकालेंगे ना, ये तो एम निकला, एक्स निकला कहाँ, तो लिखेंगे न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा, 600, और मल्टीप्लाई कितना पूछा है, अंक मिलता है 20% ना, और 63 का मतलब क्या हुआ, कहिएगा 100 होता है, और यहाँ पर आपका 30 अंक बोल रहा है, 20 में 30 मिलता है, काटने में बहादुर तो है आप लोग, ये दोनों को काट दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 20 छक, तो 20 छक कितना हो जाता है, तो 20 छक 20 से, और 30 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा राइट आंसर, 30 को जोड़ देंगे तो 150, तो ये आपका हो गया राइट आंसर, ठीक है। तो क्या 150 है या नहीं है, देख लेते हैं। तो 150 अब यहाँ पर हम देखने की बात कर रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं, 150 है इसमें, तो 150 नहीं है। ओ, प्रतिशत भी पूछा है, देखिए एक दिमाग और लगाइए, परसेंट, 150 का परसेंट निकालिए, मैथ पूछा है, तो 150% कितना का निकाल जाएगा, 600 का, प्रतिशत निकालना, 0 0 कैंसिल, 15 छक 90, 0 0, हाँ 0 0 कैंसिल, तो 6 मराते कटेंगे, 15 छक 90, तो अगर नीचे रहता तब ना होता, तो यह काट देंगे 0, 25 छक 150, 25 छक 150, ये आपका राइट आंसर 25% होगा इसका। क्या करें, ऐसा दे दिया है, 25% इसका राइट आंसर, ठीक है। ये आपका ये हो गया। अगला बात कर लेते हैं किसका, अगला हम बात करने वाले हैं 54 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या 30% से 37% कम है, तो दूसरी संख्या का राय ज्ञात करने के लिए, तो देखिए 54 का भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे ई निकाले हैं, सेम उसी प्रकार 54 को निकाल सकते हैं, ठीक है। 55 चल जाते हैं। 55 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ए बी किसी भी दूरी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस भी आ जाता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। बहुत इजी है, ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न, 55, 54 अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर बता देंगे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। औसत चाल क्या बोला है, औसत चाल देखिए क्या दिया हुआ है, दुगनी, औसत चाल कितना है, 5 किलोमीटर से जाता है, 4 किलोमीटर आ जाता है, ठीक है। तो ए बी का मान लेते हैं कितना, 2x मान लेते हैं, ठीक है। ए बी का 2x, एगो को बोला है कितना, 5 किलोमीटर, तो x/5, और एगो को बोला है 4 किलोमीटर, तो x/4, तो x/4 कर दिए, एगो का x/4 कर दिए, 4 जो मेरा है, और हाँ 4 कर दिए, एलसीएम ले लीजिए 2x, एलसीएम कितना होगा, 5 4 का एलसीएम, तो कहिएगा 5 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 20 मेरा कहाँ जाएगा जी, तो 20 मेरा ऊपर चला जाएगा, तो 2x प्लस में 20, और नीचे बचा कितना, तो 4x प्लस में 5x। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या कि 4x प्लस 5x, ऊपर बचा 20, तो 20 ऊपर बचा, ये आपका मल्टीप्लाई में आपका आ गया ना, चूंकि हाँ, तो 20 दूनी 40x हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, 9 ही x बचेगा ना, x दोनों को क्या करेंगे, कहिएगा कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना, तो कहिएगा 40/9 बचा। तो 55 का आंसर क्या 40/9 है,
तो आपको देखना पड़ेगा किलोमीटर 40/9 राइट आंसर हो गया, समझ गए ना। अगला क्या दिया हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 40/9 राइट आंसर। कि आशीष सुबह 7 बजे, देखिए कितना बजे 7 बजे में 20 मिनट पहले घर छोड़ देता है, 7 बजे में 20 मिनट पहले छोड़ देता है, तो कुनार 25 मिनट पहले पहुंच जाता है, वे रास्ता में 15 मिनट में ऑफिस चले जाता है, 35 मिनट में पूरे पहुंचते जाते हैं, तो उनके कुणाल के घर में कितने ऑफिस जाने के लिए छोड़ा गया है। इजी प्रश्न है, कोई खास तो है नहीं। कितना का 56। अच्छा एक बात बताइए, 7 बजने में जो 20 मिनट पहले वह घर छोड़ देता है, तो कितना बजे छोड़ता होगा एक अनुमान, तो 6:40 में छोड़ता होगा तब ना। और उसके बाद क्या बोला है कि 25 मिनट फिर लगा, चलिए, और बाद फिर बोलता है कि 15 मिनट ऑफिस वो भी कर देता है, 15 मिनट ऑफिस में, तो क्या कितना मिनट कुल हो जाता है। एकदम इजी था, बना सकते थे, कुछ भारी था नहीं इसमें। तो 6:40 और ये कितना हो गया 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 40 कितना, तो कहिएगा 40 80, यानी 80 अगर ले लेंगे तो 60 होता है जी। तो आपका कितना हो जाएगा 7 हो गया, 60 में तो बचेगा 20, तो 7 20 क्या आंसर है या नहीं है, तो कहिएगा 7 20 आंसर है। तो दिस इज राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना का 56 का सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या देखिए 57 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अगर कुछ भी आपको है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थिति अक्षर का रहा है ज्ञात करने के लिए, तो एकदम ज्ञात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। क्या दिया हुआ है HIKN, देखिए एकदम इजी प्रश्न था, बना सकते थे। HIKN, तो HIKN का वैल्यू दिया हुआ है, H सोच रहे ना 1 प्लस है, H के बाद I आता है, कहेगा हाँ। के जो प्लस दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और ई जो प्लस आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। HIK आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 के बाद फिर प्लस कितना होगा, कहेगा 3 के बाद प्लस n में 4 हो जाएगा, तो 4 नंबर कौन हो जाएगा मालूम है, तो कहेगा नहीं, तो मालूम आपको हो जाएगा R हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस करते गया है, तो ये R क्या है, तो है ये राइट आंसर हो गया कितना का 57 का। अगला बात कर लेते हैं क्या 58 का। ध्यान से देखिएगा, बोला है क्या, ध्यान से देखना है, ठीक है। 58 में कि समस्या चित्रों 1 2 3 4 का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और ABC 4D में चुनिए कि उत्तर में आपका सही तरह समस्या कौन सा है। देखिए इसमें आपको चुनना है कि समस्याओं का आपका कौन सा है, मतलब सही मिलान करना है कि जो मिल जाएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको मिलान आपका D है, आप सही से देखिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। 59 में दिया हुआ है कि चीन के बाईं ओर से 2 शब्द को जोड़ दिया गया, जिनमें से एक शब्द स्पष्ट रूप से दाईं ओर और एक शब्द आपको बोला है क्या शब्द दिया हुआ है, वह शब्द कह रहा है ज्ञात करने के लिए जिसमें दी गई बीच में संबंधित जैसे ही शब्दों को जोड़ा जाता है। जैसे अगर मेन्यू को हम भोज में जोड़ देते हैं तो कैटरी को क्या बोला जाता है, तो लाइब्रेरी में जोड़ेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र को ध्यान से अध्ययन कीजिए, ध्यान से देखिए, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो सभी आकृतियों में उपस्थित है, सब में है। अगर 2 लेंगे तो 2 इसमें भी है, 2 लेंगे इसमें भी है, 2 इसमें सभी में है, किसमें है, सभी में, A to Z में। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ 61 में कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख धातु लोह और क्रोनियम के संबंधित में अच्छी तरह से है, गोलाकार के उपेक्षा, मतलब बोला कि तीनों में होना चाहिए, तो तीनों में सबसे अच्छा कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों मिश्रण है। अगला दिया हुआ है क्या निम्नलिखित श्रृंखला को अनुपस्थिति में संख्या का राय ज्ञात करना। आगे का स्क्वायर किया हुआ है तो 1 ले लेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 3 का क्यू दिया हुआ है तो 1 का क्यू करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, तब ना 16 आएगा। तो क्या 5 का क्यू करेंगे ना, हाँ 5 का क्यू, राइट आंसर 125 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में बोल रहा है क्या उपस्थित अक्षर में आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, सही तो है। ए है, ए, बी के बाद सी के बाद डी के बाद डी। चलिए ये कितना प्लस है जी, तो कहिएगा 4 प्लस है, तो 4 ई प्लस है ना, नहीं 7 प्लस है, 9 में से आपका इसमें 7 प्लस है, तो 7 प्लस है तो ये अल्टर दिया हुआ है, इसमें आ जाइए कितना का प्लस है, 4 का प्लस है। शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, हम आपको सही से बताने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 है, ए है, 9 है, बी है, 6 है, सी है, 13 है, डी है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ए बी के बाद सी के बाद डी। ये दोनों को प्लस कर देंगे 4 आ जाएगा, और ये दोनों को भी प्लस कर देंगे तो 4 ही आएगा। हाँ तो क्या 4 फिर प्लस करेंगे तो 6 4 10 आ जाएगा, 10 है इसमें जी, है ये, मार दीजिए आंसर। अगला क्या दिया हुआ है कि स्टीव जॉब का संबंध किससे है,
तो किससे रहेगा, कंप्यूटर से। समझ रहे हैं ना। 65 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कोई प्रश्न आपका आ जाता है, थोड़ा अल्टर आ जाता है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लेख, अभी तुरंत बताए हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का देखिएगा, फोटोग्राफी में एक महिला संकेत की ओर से कहता है कि राम ने कहा हुआ मेरे दाता का एक पुत्र है, लेकिन लड़की और लड़की की लड़की वह महिला का रिश्ते से क्या होगा, तो क्या जी हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। ठीक है। अगर निम्नलिखित चित्रों में से किया, एक त्रिभुज में देखिए, एक त्रिभुज में कितना चित्र, 3 गो, तो 4 गो दिया हुआ है, तो 3 छक 12, 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस देश के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने एक टेस्ट में सर्वाधिक रनों की पारी खेलकर 45 साल का रिकॉर्ड पुराना तोड़ दिया? मालूम है, इंग्लैंड का वो देश, इंग्लैंड का था हुआ। अगला दिया हुआ है कि मिसाइल नष्ट करने की स्वदेशी क्षमता हासिल करने वाला भारत में से कौन सा देश बना, तो कहिएगा चौथा बना। अगला प्रश्न, एचसीएफ तो आप ले लीजिए, एचसीएफ क्या हमको बताने की जरूरत पड़ेगा, कहिएगा नहीं, एचसीएफ ले सकते हैं। अगला दिया हुआ है क्या कि साइन बाई कितना, 4/5। 71 नंबर प्रश्न है, 4/5। देखिए, ये तो जो प्रश्न बनेगा, बनाने लायक रहेगा वही प्रश्न बनाएंगे। 71 का आपका क्या दिया हुआ है, साइन कितना है, 4/5। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या, ठीक है, कि इसका बात कर लेते हैं, 4 यह ले लिए, ठीक, और 5 ही लिए, तो ये कितना निकलेगा, तो कहेगा इसको तो हमको निकालना पड़ेगा। लंब बटा कर्ण, आधार, आधार बराबर हमको निकालना पड़ेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कितना है जी, कहिएगा 5 स्क्वायर। लंब का कितना है, तो 4 स्क्वायर। तो 5 से 5 गुना करेंगे 16, 16 नहीं, 5 से 5 गुना करेंगे 25 माइनस 16, तो 25 माइनस 16 करेंगे कितना, तो कहिएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना, 3, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 3। पूछा क्या, सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 पूछा है, 71 नंबर। तो अब इसको क्या कीजिएगा ना, सेक का सबसे पहले वैल्यू दीजिए, 5/3 हो जाएगा। क्या हो गया, 5/3। स्क्वायर का मतलब जान ही रहे, -1, 5 25 हो जाएगा, 25/9 -1, एलसीएम ले लीजिए, 9 हो जाएगा, तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करेंगे तो 16/9। दिस इज राइट आंसर। अगर काट के आंसर दे रहा है तो काट दीजिएगा, और नहीं काट के देगा तो देखिए कहाँ दिया काट के, तो ऐसे ही तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 नंबर क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं हल्का सा कि हाँ, एक आयत का विकर्ण लंबाई का ज्ञात करने का, जिसमें लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई भी दे चुका है। डी का राय ज्ञात करने के लिए यार, लंबाई 5 हो गया, ये आपका हो गया डी 5 स्क्वायर, 5 25, और यह हो गया 9। 25 9 अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो कहिएगा 25 9 प्लस करेंगे तो 34 आएगा। तो क्या 34 है, 34 राइट आंसर। अगला आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि 2 4 5 6 का आकरण इतना दिया हुआ है, 4 8 10 12 का आकरण का कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 2 4 यानी दुगना है इसका ना, ये दुगना कर दीजिए ना जी इसका, 4 8 समझेंगे, हाँ दुगना कर दीजिए, 17 दूनी 34 दुगना है, सब दुगना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 17, तो इसका क्या दुगना नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 66 ही हो गया, 46 ही हो गया। तो क्या है तो राइट आंसर तो मार सकते हैं। अगला क्या बोला है, निम्नलिखित आंकड़ों को माध्यिका का राय ज्ञात करने के लिए बीच वाला संख्या, इसको सजाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, सजाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बात ये जानिए कि माध्यिका है तो सजता कैसे, आरोही क्रम में। क्या सजता है, आरोही क्रम में। ठीक है, समझते जाइएगा, आरोही क्रम में। तो सबसे बड़ा इसमें आरोही क्रम का मतलब हुआ सबसे बढ़ते क्रम, तो आगे सबसे छोटा लिखा था, इसमें सबसे छोटा कौन हो गया, तो सबसे छोटा वाला संख्या 5 हो गया माइनस में। इसके बाद उससे बड़ा हो जाएगा -3, उससे बड़ा 2, और 2 से बड़ा कौन 0, 0 से बड़ा कौन 1, उसके बाद 4 4 5 7 10, तो बीच वाला संख्या निकाल दीजिए, 3 गो एन्ने, उसके बाद फिर 2 गो एन्ने, बचा कौन 4 और 1 बचा ना, 4 और 1, चूंकि 4 और 1 बचेगा, बीच वाला 2 संख्या बचा, तो 2 बड़ा 20, तो 5 हो गया, 5 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा, 2.5 देखिए है।